नमस्कार, मैं सरवत खान विकलांग सफी ट्रस्ट से आज अपना फर्स्ट वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। इससे पहले हमारे बहुत ही साथी वो अच्छे वीडियो डाल चुके हैं, तमाम जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा छुपा रखा कि मैं कैमरे के सामने ना बोलूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा सुन सकता हूँ, अच्छा अपना आपको लिख सकता हूँ या कुछ और डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन कैमरे के सामने बोलना मेरे लिए बहुत खल रहा था। लेकिन मैंने कोशिश करी कि आप लोग के सामने अपनी बात को रखें और सामने लाएं। आज जो हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं सरवत खान, मेरा टॉपिक है फितरत का, नेचर का। वो हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं। फितरत एक वो इंसान का गट्स होता है जो कभी चेंज ही नहीं होता। चाहे जैसे भी हम अपने आप को बदलें, पैसे वाले बन जाएं, अच्छे से पढ़ाई कर लें या अच्छे से रहन सहन कर लें, लेकिन फितरत कभी चेंज नहीं होती है। नेचर जो इसका होता है कभी चेंज नहीं होता है। नेचर्स के बारे में अगर बात की जाए, जैसा एक वाक़या है इसका, हमारे इस्लाम में भी है और कई ने किताबों में पढ़ा इसको है कि एक मेंढक था। वो बारिश में मेंढक बैठा हुआ था, तो उसके पास में एक बिच्छू आता है और वो कहता है बिच्छू मेंढक से कि भाई मुझे ये नदी को क्रॉस कर दीजिए, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मेंढक मना करता है, बहुत ज़िद करने पे कि बिच्छू बहुत रोता है, तो कहता है हमको आप अगर पानी गवाएंगे तो शायद मैं इस अपने घर ना पहुंच पाऊँ या हम कुछ ख़त्म हो जाए बारिश में। तो वो उसको पार करवाता है मेंढक। जब वो अपने कंधे पे बिच्छू को लादता है और कूदता है, फांदता है, तो बिच्छू अपने सारे डंक उस मेंढक की खाल में, उसकी पीठ को पकड़ कस से दौड़ना शुरू कर देता है। तो मेंढक कहता है कि बहन, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और तुम्हारे जो ये डंक हैं, तुम्हारे बिच्छू का जो जहर डंक है, ये मुझे गड़ रहे हैं, मुझे चुभ रहे हैं। तो बिच्छू कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद और वो कूदता है तो और कस से गड़ोता है, फिर और कूदता है तो और कस से गड़ोता है। वो बहुत उसे ज़िद करता है कि बहन, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे ये जो डंक है इसको ना गड़ोइए। आखिरकार वो नहीं मानती है और वो डंक को वैसे ही लगातार करती है। साथ साथ में जो है, जब वो नदी को पार कर लेते हैं, तब तक कि वो मेंढक के ऊपर सारा जहर बिच्छू अपने गड़ों करके वो उतार चुकी होती है। तो मेंढक रोता हुआ कहता है, बहन मैंने करा क्या, मैंने तो आपके कहने पे आपकी हेल्प करी, आपको नदी पार करवाई और आपने बदले में हमारी जान तक ले लिया। तो बिच्छू ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि तुम अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। यानी जो आस्तीन का सांप होता है, कितना भी उसको अपने पास में रखो, कितना भी संभाल के रखो, उसको दूध पिलाओ, उसको समझाओ, लेकिन वो कभी भी अब ज़रा सा दुम पे से पैर पड़ेगा तो मिनटों में अपना वो रस्त या अपना अंग, अपना मिजाज, अपना नेचर्स वो दिखा देता है। साथ साथ उसमें इसका एक वाक़या एक और भी है कि एक औरत जो है, उसे सांप से मोहब्बत हो गई, सांप को औरत से मोहब्बत हो गई। तो सांप उसको हर वक्त उस औरत के पास में रहता था। यहाँ तक कि वो उठती बैठती खाती थी, वो भी साथ में सांप कहीं खाती थी, नहाना तक ही सांप के साथ में था। धीमे धीमे वक्त बीतता गया, सांप ने खाना पीना छोड़ दिया। नेचर्स की बात हो रही है, बस खाना पीना छोड़ दिया। तो वो बड़ी परेशान कि सांप क्यों नहीं खाना खा रहा है, हालांकि उस सब कुछ वो सही फिट था। जब 2-4 दिन बीत गए तो वो अपने डॉक्टर के पास, सांप के जो जानवर डॉक्टर होते हैं उनके पास में ले गए कि लाओ चेक करें कि क्या वजह है, ये क्यों बीमार रहता है, खाना क्यों नहीं खा रहा है। डॉक्टर उसकी जब ट्रीटमेंट करता है, देखता है कि यार सांप तो बिल्कुल फिट है। कहा गलत, ये सांप फिट है, क्या बात है। तब कहता है कि वो एक मनोविज्ञान डॉक्टर थे, फिलोसफर थे, और बोल रहे थे कि ये सांप बिल्कुल सही है, ये प्लानिंग कर रहा है सांप, ये भूखा रह करके आपके साथ इतना जो रहता है और सोता उठता बैठता है, ये आपको मतलब का आपका नाश्ता या खाना बनाने के मूड में है, ये आपको खाने के मूड में है ये। तो ये भी सोच रहा है कि आपको पचाएं कैसे, खाएं कैसे, ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। वो देखता है, जब वो उसको होश आता है, जब निकल जाती है, तो वही सब वो सांप का जो उसको देखना, घूरना, ये सब चीज़ें उसको सारी नज़र आती है। तो वही ये है कि इंसान का जो नेचर्स है वो कभी चेंज नहीं होता है।
चाहे जितना पैसा मिल जाए, पढ़ लिख जाए, लेकिन वो जैसा था वो वैसा ही रहता है। इसका एक और टॉपिक इसका और है, इसका भी सामने ला रहे हैं कि एक बच्चा, एक भिखारन का बच्चा डीएम बन जाता है, तो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, अब हम डीएम बन गए हैं, पूरे ये डिस्ट्रिक्ट के राजा हो गए हैं, और अब आप भीख ना मांग करिए, आपकी भीख के मांगने से ही तो हम तक पढ़ लिख के पाए हैं। अब वो दिन गए, बुरे दिन गए, अब हम जो है आप लोग के साथ में रहेंगे, आपको जो कुछ खाना पीना है, जो कुछ ओढ़ना लपेटना है, वो सब आप हम लोग के साथ में इसको ओढ़े लपेटे, ऐसे बोलते हैं। तो जब वो अपने सुबह अपने ऑफिस जाता है और फिर शाम को जब लौट के आता है तो देखता है उसकी माँ जो है वहाँ से गायब। तो अपनी माँ से कहता है, कहाँ गई थी माँ? कहीं नहीं गए थे, वैसे ही बस टहलने के लिए गए थे और बस घूम आए फिर आए। सेकेंड डे फिर शाम को उसकी माँ गायब, तो थर्ड डे फिर उसकी माँ गायब। तो उसने अपने कुछ साथियों को, जो वहाँ के अपने घर के जो नौकर्स होते हैं, अपनी माँ के पीछे वो लगाता और कहता कि जाओ देखो मेरी माँ रोज़ कहाँ जाती है, इसकी विवेचना करके आओ, चेक करके आओ कहाँ जाते हैं। तो घूमने के लिए जब सब निकलती है तो उसके जो नौकर शाम को उसके मालिक से कहते हैं, डीएम से कहते हैं कि सर हम आपको बता नहीं पाएंगे आपकी माँ कहाँ थी। कहा नहीं, मेरा हुक्म है, आप बताइए मुझे। कहा आपकी माँ जो है, हम बड़े मजबूरी में कह रहे हैं इस बात कि आपकी माँ जो है वो एक दरवाजे भीख मांग रही थी। फिर अपनी माँ को समझाता है डीएम, बेटा कि माँ हम आपसे कह चुके हैं, आपने मुझे बहुत सारी ज़िंदगी की मेहनत करी है और पढ़ाया लिखाया, हम डीएम बन चुके हैं, आपकी मेहनत वसूल हो गई, अब अपने को बदल लीजिए, आप हैप्पी रहिए। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। आखिरकार कुछ दिन के बाद में वो झुंझला के अपनी माँ से बात करता है, तो माँ उसे प्यार से तवज्जो देती है कि बेटा तुम डीएम आज बने हो, पर तुम्हारे पैदाइश से लेकर आज तक मैं भीख मांग के ही खाती हुई है। तुम कितना अच्छा भी खाना खाए बनवाओ, लेकिन जब तक कि चाय का खाना हम मांग के ना खाएं, हमारा पेट नहीं भरता है। सेम ही तरीका होता है फितरत का, जो हमारे हैबिट, हमारे नेचर्स में जो उतर जाता है, या जो माता पिता के गट्स से हमको मिलता है, ये नेचर्स एक बहुत बड़ा हमारे पर असर डालता है। ये नेचर्स हमको अपने माता पिता के जन्म से मिलता है। जैसे हमारे अम्मी अबू, हमारे भाई बहन जो सोचते हैं, वैसे मिजाज को हम बना के, जो घर में परवरिश मिलती है वैसे बना के हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग विकलांग लोग, हमारे अंदर जो कहते हैं प्राकृतिक कमी है, इस कमी को हम लोग अपने आप ही को, अपने नेचर्स को और अच्छा डेवलप करके उस कमी को दूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम चल नहीं पाते हैं तो उसके ही साथ में हम जिएँ कि हम चल नहीं पाए, हाय हम चल नहीं पाए, ऐसा नहीं। हम चल नहीं पाए तो मेरे पास में जो दिमाग है ये तो बहुत स्वस्थ है, हम अपने दिमाग के सहारे आगे बढ़ेंगे, अपने दिमाग के सहारे अपने आप को खूब अच्छा डेवलप करेंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे टीचर्स। आप भी सोचे कि टीचर्स बनने के लिए बहुत पढ़ना होता है, फिर जॉब अप्लाई करनी होती है, काम सब करना होता है। अरे आप पढ़िए तो ही पहले एक बार, आप उस मुकाम तक पहुँचिए, जॉब अपने आप आपको अगर पीछा करेगी आपको। आप पढ़ें तो बिजनेसमैन अपने आप बन जाएंगे अच्छे से। आप काम ढूंढिए। पढ़ा लिखा है इंसान अगर जो है भूसा बेचे तो भूसे का डिस्ट्रीब्यूटर, ठेकेदार बन सकता है उसको। अपने आप को बदलें, हम सभी लोग जो है अपने नेचर्स को बदलें। ये वो बदलें जो विकलांगता के साथ जी रहे हैं और कह रहे हैं हम विकलांग वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम लोगों से कहता है कि आज आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आपके पास क्या कमी है इसके अंदर, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ज़ीरो से हम लोग आज यहाँ बने हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। जब कुछ नहीं थे, अपने माँ बाप के जो जेब खर्ची से हम लोग अपने आप को बड़ा किया, अपनी मेहनत से ट्यूशन बाजी करके हम लोगों ने अब खुद पढ़ाई करी और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाया, तो जिससे हाई स्कूल भी पास किया, खुद ट्यूशन पढ़ाया, उसे इंटर पास किया, खुद ट्यूशन पढ़ाया, उसे बीकॉम और एलएलबी किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब अपने आप ही इसको जो है मतलब पढ़ाई करिए और उसके साथ जिए ना कि हम चल नहीं पाते हैं तो हम कुछ नहीं करते, आज ये बड़े बड़े हैं तो आज ये बड़ी बड़ी ऊंची बातें कर रहे हैं। आप ऊंचा सोचिए, सोचने में क्या जाता है, जितना अच्छा सोच पाए। जब सोचेंगे तो बनेंगे। आप सोचते ही नहीं, आप सोचते हो कि हमको मतलब कहीं पार्टी हो या कहीं विकलांगों का सेमिनार लगा हो, उसके अंदर दोपहर खाना मिल जाए, वन टाइम खाना मिल जाए। क्या उस वन टाइम के खाने से हमारी ज़िंदगी बीत पाएगी हमारी? बल्कि आप खुद ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करें कि दूसरे खाना दें,
मेरे ख्याल से दुनिया की सारी खूबसूरती जो होती है वो सारी खूबसूरती पढ़ाई से मिलती है। पढ़ाई एक वो खूबसूरती है कि चाहे जितने भी हम बदशक्ल दिखते हैं, खूबसूरत नहीं दिखते हों, मेरे हबड़े ऐसे दांत, सारे दांत बाहर निकले आ रहे हैं, अरीब सा मेरा मुंह हो, 10 आंखें से हों, दुनिया के सबसे बदशक्ल इंसान, लेकिन जब हम लोग पढ़े लिखे होते हैं तो हमारी बोली बातचीत, हमारा रहन सहन, हमारा उठने बैठने का जो एटीट्यूड है, ये सब चीज़ हो जाता है यार। तो मैं सरवत खान आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं अपने समस्त विकलांग साथियों के से ये चाहता हूँ कि सब लोग पहले पढ़ें। आपका ये जो भाई सरवत खान है, अगर वो 100% विकलांग है, अपनी सारी का शैक्षिक योग्यता की बात करें कि हम बैठे बैठे चलते हैं और हमने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर दोस्त नहीं बना पाए कि इनसे अगर दोस्ती कर लेंगे, लोग बच्चे सोचते थे क्लास के, तो कहीं ऐसा ना रिक्शा बुलवा लेंगे इनसे, तो हमसे किसी ने दोस्ती भी नहीं करी। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी जी, तो दोस्त रही ज़िंदगी जी। आज मान लीजिए ईश्वर की कृपा से सब लोग तमाम दोस्त बन गए हम लोगों के हैं, या दोस्ती करना चाहते भी हैं, लेकिन एक वक्त था कि दोस्त ही नहीं थे हमारी लाइफ के अंदर। तो लगा कि ऐसा, आज हम 7 बार MA हैं, 7 विश्व में LLB हैं, BEd हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, MCOM हैं, और तमाम कंप्यूटर डिप्लोमा, कम से कम 16-17 डिप्लोमा मैंने कंप्यूटर कर रखे हैं। जितनी पढ़ाई कंप्यूटर की होती है वो मैंने सब कुछ कर रखी है, और तब भी 100% विकलांग। हम भी सोचे यार चल नहीं पाते हैं, क्या करें, कम से कम पढ़ ही सकते थे हम लोग के पास में। जो लोग, हम लोग के जब सारे ऑप्शन बंद होते हैं तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक अच्छा उम्दा खुलता है, वो एजुकेशन खुलता है। तो आप एक बार शिक्षा को लें, आपके अंदर जहाँ शिक्षित होंगे वहाँ उसी टाइम अपनी जॉब के, अपने मतलब कि बिजनेस के, या अपने किसी कारोबार के अपने आप वो अवसर खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप पढ़ के देखें, पढ़ाई से इतना दिमाग शार्प हो जाता है कि हम कुछ भी अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे और अपने पढ़ाई के द्वारा अपने रास्ते को चुनेंगे। और पढ़ा लिखा आदमी डरपोक भी होता है, वो ये सोचता है कि मैं कोई गलत काम ना करूं, क्राइम ना करूं। हम पढ़ लिखे हैं, सरकार क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो हम लोग जो पढ़े लिखे होते हैं तो डरपोक टाइप के भी हम लोग होते हैं, अपनी परवाह करते हैं, समाज की परवाह करते हैं। तो हम आप लोगों से सबसे निवेदन करते हैं, सभी लोग से करते हैं कि अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के जितने भी हमारे साथी हैं वो सब पढ़ लिखें, और हम अभी आगे और तमाम वीडियो बनाएंगे। अपनी पूरी राय, अपनी ज़िंदगी के बारे में सब राय, मोटिवेशन क्लिप्स, हम ये सब कुछ आपको देंगे। ऐसे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैंने बहुत सारी कुछ कमियां किया होगा बोलने में, लेकिन आपसे फिर भी उम्मीद करते हैं इस कमी को आप क्षमा याचना करें, और जो इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स हों उसको आप ले लें, और आप उसको स्वीकार करते हुए हमें आगे को दोबारा वीडियो बनाने का मौका दें। थैंक यू। आपका प्यारा दोस्त सरवत खान। अस्सलाम वालेकुम।